हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे इन द रीडिंग उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। आप अपने करंट पार्टनर, अपने एक्स के लिए, अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। आपके पार्टनर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं या मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, इन सभी सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन देख सकते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। याद कर लीजिए अपने पार्टनर को। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स या फिर पिरामिड्स, ठीक है, लव जार लेना चाहते हैं या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर भी आपको नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। ठीक है, तो आप जो है अपने लिए परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जाइज्ड होती हैं प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी है डेथ। ओके, हर्मिट, टेम्परेंस, Ace of Swords, Champion, Champion of Wand, just 1 second. Okay, it is 10 of Wands. इसे भी लेते हैं रीडिंग में। Apprentice of Cups, 7 of Cups, Empress, and this is High Priestess. Okay, चलिए सो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एंड जो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग लाइक सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहती है। पहली एनर्जी है डेथ की। लेट्स चेक आउट डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ऐसा लग रहा है बहुत मिस कर रहे हैं आज आपके पार्टनर, बहुत मिसिंग एनर्जीज उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। ओप्स, वी नीड सिंगल कार्ड। ओके, कंपैरिजन है। एंड सेकंड कार्ड जो यहाँ पर निकल कर आया है फ्रेंडलीनेस। ठीक है, दोनों ही कार्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, दोनों ही। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा क्या हो गया जो ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है जो ये आपको अपने दिल, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया आपने, क्या जादू कर दिया इन पर, क्या मिरेकल कर दिया इनके ऊपर, या ऐसा क्या हो क्या रहा है ऐसा जो ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं तो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। और हर समय कहीं ना कहीं आप इनके दिल, इनके दिमाग पे घूमते रहते हो। आपके साथ बिताए हुए पल इन्हें बार बार याद आते हैं। अगर किसी और को अप्रोच करने की कोशिश करें, किसी और के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करें, तो वहां पर भी उस व्यक्ति में भी ये आपको ही ढूंढते हैं, आप ही के साथ उस व्यक्ति को भी कंपेयर करने लगते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि वो आपके साथ ज्यादा खुश थे, उस व्यक्ति के साथ वो इतना खुश नहीं है, है ना। तो उन्हें लगता है यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है इस कनेक्शन में जो इस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो उन्हें मूव ऑन नहीं होने दे रहा है, जो बदल नहीं रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, हो सकता है इससे पहले भी आपके पार्टनर के कनेक्शंस रहे हो, इससे पहले भी हो सकता है कि इसे हम वापस डेक में रखेंगे। हो सकता है कि इससे पहले भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप्स में रहे हों, लेकिन उन रिलेशनशिप्स में
तो वो इजिली मूव ऑन कर जाते थे, इजिली ब्रेकअप हो जाता था उनका, ठीक है, और वो आगे एक नई शुरुआत भी कर लेते थे। लेकिन दिस टाइम आपके साथ तो बिल्कुल ऐसा है जहां पर वो ना आपसे ब्रेकअप तो कर लिया उन्होंने, लेकिन मूव ऑन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। ख्याल फिर भी आपका हर समय रहता है, 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, एंड समझ नहीं पा रहे कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। और ये एक्सपीरियंस शायद उनका मतलब होता है ना कि लाइफ टाइम में पहली बार उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि भाई ऐसा पहली बार उनके साथ हो रहा है कि किसी के साथ वो इतने अटैच हो चुके हैं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किसी की तरफ उनको है कि वो उससे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको भूलना उनके लिए लाइक बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो पहली तो उनकी एनर्जी है फ्रेंडलीनेस, ऐसा लग रहा है आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, फिर से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। ओके, सो ऐसा क्यों है, क्यों है आखिर ऐसा कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे? देखो फ्लावरिंग की एनर्जी आ गई। देखो सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में पॉसिबल चांसेस है कि आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कुछ तो ऐसा डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। डिवाइन ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो या डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो आप दोनों, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में है ना, तभी ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ इनका ही ये हाल नहीं होगा, बल्कि समहाउ आपका भी यही हाल है, क्योंकि आप भी इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, इनको भूलने की कोशिश करते हो। कुछ समय तो आपको लगता है यार ठीक है मैं काम में लग जाती हूँ, या अपने करियर पर ध्यान देती हूँ, पैसे कमाने पर ध्यान देती हूँ, या तो कुछ समय के लिए चाहे आप उनको अपने दिल दिमाग से निकाल लेते हो, लेकिन ऐसा आपके साथ हो नहीं पाता, फिर भी रह रहकर उनकी याद आती है आपको। तो सिर्फ उनका ये हाल नहीं कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या सिर्फ उनका ये हाल नहीं कि वो आपको भूल नहीं पा रहे, बल्कि आप भी कहीं ना कहीं सेम यही महसूस करते हो उनके, है ना, आप भी कहीं ना कहीं सेम टू सेम यही महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, है ना। डिवाइन आपको शायद ये साइन ही दे रहा है, इस चीज से ये साइन ही मिल रहा है इस कनेक्शन को कि यस आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तभी आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। आप दोनों अपनी मर्जी से अलग तो हो गए, ठीक है, आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप आ गया, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है, लेकिन डिवाइन की मर्जी नहीं थी कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो। डिवाइन की मर्जी नहीं थी कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आओ। डिवाइन तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ रखना चाहते हैं, इसीलिए वो आप दोनों को एक दूसरे के ख्यालों से निकलने भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ना वो आपको अपने ख्यालों से निकाल पा रहे हैं, ना आप उनको अपने ख्यालों से निकाल पा रहे हो। तो एक ऐसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में नजर आ रहा है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटर पार्ट, इस तरीके का कुछ कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है, और आप दोनों कामिकली एक दूसरे के साथ जुड़े भी पड़े हो, ठीक है। अब ये कर्मा भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से आप चाहकर एक भी नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है ना कुछ पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा भी हो। अब आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो तो ठीक है, नहीं रखते हो तो थोड़ा सा स्किप करके सुन लो। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, जिसमें कुछ तो ऐसा कर्मा आप दोनों का बंधा हुआ है, कर्म बंधन कह लीजिए इसे, ठीक है, जिसकी वजह से आप चाहकर एक भी नहीं हो पा रहे हो, है ना, और एक दूसरे से पूरे तरीके से अलग भी नहीं हो पा रहे हो। ये कर्मा ही तो है, ठीक है, कुछ पास्ट लाइफ का ऐसा कर्मा ही तो है, और क्या है। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है सोर्स, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई डोंट नो, ठीक है, सो प्लीज एडजस्ट, ठीक है। टेम्परेंस विद द सोर्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। अब ये व्यक्ति आपको बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं, स्टेबिलिटी नहीं मिली इस पर्सन से, आपको कमिटमेंट नहीं मिली, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पर्सन से आपको स्टेबिलिटी मिले या आपको कमिटमेंट मिले, लेकिन नहीं मिली वो चीज आपको आपके पर्सन से। या फिर उन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े करे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन जब वक्त आया कि वो आपके लिए ये सब करे तो कहीं ना कहीं वो मुकर गए, वो पीछे हट गए, ठीक है। आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, लेकिन इन्होंने ऐसा करा। शायद इन्होंने ऐसे मोड़ पर आकर आपको छोड़ा जहां पर आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, है ना। तो यहाँ पर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी नजर आ रही है, यानी ये भी पॉसिबल है कि आते हैं अपनी मर्जी से रिश्ते को निभाएंगे, जब मन भर जाएगा, जब लगेगा कि नहीं तो चले भी जाएंगे आपके पार्टनर, ठीक है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर, आपको ब्लॉक कर कर। ऐसा क्यों करते हैं आखिर आपके पार्टनर? आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों है ना। यहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं इसके डेप्थ में जाकर जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्यों है, कि ऐसा क्यों करता है ये पर्सन, क्यों इतने मिक्स सिग्नल्स देता है मुझे, या क्यों मुझसे मतलब मुझे कमिटमेंट नहीं देता, मुझे स्टेबिलिटी नहीं देता, या क्यों मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता,
क्यों इस तरीके से बार बार अपनी ऑफ की सिचुएशन देकर, ब्लॉक करके, बिना किसी क्लैरिटी के डिसअपियर हो जाता है। आप भी कहीं ना कहीं जानना चाहते हो, आपके मन में भी सवाल खड़े हुए हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हो, अभी भी ढूंढ रहे हो, और आपको उन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। मतलब एक होता है ना कि भाई किसी इंसान को अपने सवालों का जवाब मिल जाए तो वो संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फैक्शन आ जाती है उसके अंदर कि हाँ भाई ऐसा था, ठीक है। लेकिन आपको वो संतुष्टि नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिले हैं ना, तो आप स्टिल आप संतुष्ट नहीं हो। आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हो, देयर इज समथिंग जो आपको अभी भी जानना है ना। आप लिटरली अपने सवालों के जवाब अभी भी ढूंढ रहे हो, अभी भी आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप जैसे इस व्यक्ति से जाकर पूछना चाहते हो कि भाई तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों करा, ठीक है, क्यों, आखिर क्यों मुझे धोखा दिया, आखिर क्यों मेरे साथ चीटिंग करी, क्यों इस तरीके से चले जाते हो, क्यों मुझे कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो, या आप पूछना चाहते हो। मतलब बहुत सवाल हैं आपके मन में कि आखिर क्यों उस व्यक्ति ने आपके साथ ये सब चीजें करी, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, राइट। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ सोर्ड क्लैरिटी को ही दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद आपके पार्टनर को करंट एनर्जीज में अगर देखा जाए तो शायद अभी तक उन्हें एहसास नहीं है कि उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं या कितना दिल दुखाया आपका। अभी तक शायद उनको एहसास नहीं है इस चीज का, ठीक है, अभी तक नहीं दिख रहा। और ये पर्सन जो है लेकिन परेशान जरूर है, ठीक है। उन्हें कई बार वो आपको जो है एक विलन की एनर्जी में देखते हैं और खुद को विक्टिम की एनर्जी में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ गलत करा, ठीक है, और वो खुद को विक्टिम मानने लगते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ। ओके, कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी ही दिख रही है जहां पर वो खुद को विक्टिम देख रहे हैं, आपको विलन के रूप में देख रहे हैं, और उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर उनकी कहाँ गलती थी या उन्होंने कहाँ गलत करा, ठीक है। और ये समझने के लिए कि वो कहाँ गलत थी या उनकी गलतियां कहाँ थी, उनको गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोचना होगा, समझना होगा, ठीक है। जब तक वो गहराई से नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक वो उनको ये अवेयरनेस ही नहीं आएगी कि उनकी कहाँ गलतियां थी, ठीक है। तो अभी तक करंट एनर्जीज में तो यही दिख रहा है मुझे कि लाइक अभी तक ये अवेयर नहीं है अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से, और इन्हें यूनिवर्स अवेयर करवाएगा, ठीक है, जरूर अवेयर करवाएगा। जब गलत करके आए हैं ये पर्सन, ठीक है, तो यूनिवर्स इन्हें अवेयर भी जरूर करवाएगा। और जिस दिन ये अवेयरनेस आई ना इस व्यक्ति को, ये पर्सन लिटरली उस दिन बहुत रोने वाले हैं, या उस दिन लिटरली ये पर्सन ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं खुद से कि यार आज तक मैं उसे कसूरवार समझता रहा, आज तक मैं उसे समझता रहा कि वो कसूरवार है, आप कसूरवार हो। लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपना कसूर तो देखा ही नहीं कि वो कहाँ कसूरवार है, उनकी कहाँ गलती है, वो तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। वो ना एक साइड ऑफ स्टोरी देख रहे हैं, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो एक साइड ऑफ स्टोरी देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख लो, क्लियरली नजर आ रहा है, यहाँ पर एक साइड ऑफ स्टोरी देख रहे हैं, वनी वो सिर्फ अपनी नजरिए से चीजों को देख रहे हैं कि आप गलत हो, है ना। वो आपके नजरिए से नहीं सोच रहे कि वो कहाँ गलत है, आप भी तो उन्हें गलत मानते हो, लेकिन वो आपके नजरिए से नहीं सोच रहे, वो सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी यानी अपने नजरिए से सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये ऐसे ही है, आपके पर्सन ना ऐसे ही है, वो गलतियां करते हैं, गलतियां एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, या गलतियां करते हैं तो गलतियों से सीखते भी नहीं है, फिर गलतियों को दोहराएंगे, सॉरी भी बोल देंगे। ऐसा नहीं कि सॉरी नहीं बोलते, आपके पर्सन आएंगे, सॉरी बोलेंगे, अब नहीं करूंगा ऐसा, लेकिन फिर से अगली बार वही सेम मिस्टेक करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये गलतियों को दोहराते हैं, अपनी गलतियों से सीखते नहीं है आपके पर्सन, और इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं। चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी है, अकेलापन महसूस हो रहा है इस व्यक्ति को, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बिल्कुल अकेले हैं, रोने का मन कर रहा है, मायूसी महसूस हो रहा है, या बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन आपके पर्सन को महसूस हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस समय काश आप उनके साथ होते। होता है ना, जब हम दुखी होते हैं, जब हम उदास होते हैं, तो हमारा मन करता है कि जिससे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करता है वो हमें कंसोल करे, वो हमें चुप करवाए, वो हमारे उसके कंधे का सहारा बेसिकली हम ले, है ना। वो होता है ना कि उसके कंधे का सहारा हम ले। तो कहीं ना कहीं इस समय उदास है, उदास बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, लो वाइब्रेशंस में है, और ऐसे में आपको मिस कर रहे हैं। ऐसे में उनका मन कर रहा है कि काश आप उनके पास होते, आप उनके साथ होते, आप उन्हें कंसोल करते, आप उन्हें पैम्पर करते, या आप उन्हें अटेंशन देते, ठीक है। लेकिन आप तो उस एनर्जी में हो ही नहीं, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो जहां पर अब आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हो उनके लिए, आप साइलेंट हो चुके हो, आपने अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर से प्यार खत्म हो गया है,
है ना। लेकिन हाँ, आपने प्यार दिखाना जरूर बंद कर दिया है, आप साइलेंट जोन में चले गए हो, इग्नोर कर रहे हो अपने पर्सन को, तो प्यार जरूर दिखाना आपने बंद कर दिया है। ऐसे में आपके पार्टनर आपके प्यार के लिए क्रेव कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं आपके अंदर वो प्यार, वो फीलिंग्स जो पहले वो देखा करते थे, जो पहले थी आपके अंदर, लेकिन अब आप नहीं दिखा रहे हो। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उन्हें तड़पाते हुए नजर आ रहे हो कि भाई ठीक है, तुम जब मुझे प्यार नहीं दे सकते या तुम मुझे प्यार नहीं दिखा सकते तो मैं तुम्हें क्यों प्यार दिखाऊं, है ना। आप उस एनर्जी में आ चुके हो। एंड आपके पार्टनर तड़प रहे हैं, आप लिटरली आपके अंदर वो प्यार देखने के लिए, आपके अंदर वो फीलिंग्स देखने के लिए जो पहले थी आपके अंदर, है ना, वो कंसर्न जो पहले था आपके अंदर। 10 ऑफ वैंड। ओके, सो यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड विद कंपैरिजन। ये पर्सन पता है आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्यों देकर चले जाते हैं बार बार, यानी आएंगे आपके जीवन में और कुछ समय बाद बिल्कुल ऑफ की सिचुएशन देकर, ब्लॉक कर कर डिसअपियर हो जाएंगे आपके जीवन से बिना कोई क्लैरिटी दिए। ऐसा क्यों करते हैं आखिर आपके पर्सन? तो दिस इज एनर्जी ऑफ 10 ऑफ वैंड। एक्चुअली में क्या होता है ना कि आप दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हो, बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड यूनिवर्स कभी नहीं चाहते कि आप उन पर को डिपेंडेंट हो या वो आप पर को डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, आप हर चीज, को डिपेंडेंट का मतलब जानते हो ना, को डिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि एकदम हर चीज उनसे पूछ कर करना। ठीक है, हमेशा उनके उनमें इतना डूब जाना, इतना उनके बारे में सोचना कि खुद का ख्याल ही ना रहना, इतना ज्यादा को डिपेंडेंट आप उन पर हो जाते हो या वो आप पर हो जाते हैं। ठीक है, प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, ये मैं नहीं कहूंगी कि प्यार नहीं है, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है कि प्यार नहीं है आप दोनों में। ठीक है, प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये जो कोडिपेंडेंट हो जाते हो ना, यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप किसी पर भी कोडिपेंडेंट हो और अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी वर्थ को खत्म करो। ठीक है, तो यूनिवर्स ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों को सेपरेट करता है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि लाइक आप दोनों के बीच में या तो लड़ाई होती है और ब्रेकअप हो जाता है, या एकदम ये ऑफ की सिचुएशन देकर आपको चले जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन यूनिवर्स क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर कोडिपेंडेंसी बेसिकली नजर आ रही है। तो जब भी आपको ये चीज लिटरली फील होगी कि ब्रेकअप से पहले हमेशा ये चीज होती है कि आप उनके प्यार में डूबे हुए होते हो। ये चीज आपने हमेशा फील करी होगी कि इतना ज्यादा प्यार में डूबे हुए होते हो ना कि मतलब सोच रहे होते हो कि इसके बिना तो मैं नहीं जी सकती हूँ, और वही यूनिवर्स जो है आप दोनों को अलग कर देता है और आपको दिखाता है कि भाई तुम्हें को डिपेंडेंट नहीं होना है, तुम्हें एक इंडिविजुअल हो, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो। ठीक है, किसी में इतना नहीं डूब जाना है आपने कि लाइक खुद को ही भूल जाओ, है ना। तो यहाँ पर ये चीज आपने अगर नोट करी है ना कि यस, ब्रेकअप से पहले हमेशा ये चीज आप दोनों के साथ होती है कि आप दोनों एक दूसरे में डूबे हुए होते हो। ठीक है, बहुत प्यार होता है उस समय आप दोनों के में, लेकिन उसके बाद एकदम से ब्रेकअप हो जाता है। आप सोचते हो यार नजर लग गई किसी की, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं क्योंकि ये यूनिवर्स नहीं चाहते हैं किसी पर को डिपेंडेंट बने। अपरेंट आइस ऑफ कप की एनर्जी है, कॉन्शियसनेस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यस, अवेयरनेस आएगी इस पर्सन को, कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस आएगी इस पर्सन को धीरे धीरे कि भाई हाँ, मैं कहाँ गलत था, मैं उसे गलत समझ रहा था, यानी वो आपको गलत समझ रहे थे, आपको गलत नजरिए से देख रहे थे। ठीक है, लेकिन गलतियां तो उन्होंने करी हैं, एफर्ट्स तो उन्होंने नहीं डाले, आप तो सब कर रहे थे इस रिश्ते के लिए। तो अपनी गलतियां धीरे धीरे उन्हें वक्त एहसास करवाएगा कि हाँ वो कहाँ गलत थे, कितने गलत थे। एंड तब जाकर कहीं आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि वो जो सोच रहे हैं वो कितना गलत है। ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, उनकी उनकी सोच बदलेगी। जो वो इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको एक विलन की एनर्जी में देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, पर उन्हें रियलिटी दिखेगी कि नहीं, अब आप उन्हें हर्ट नहीं कर रहे हो, वो उल्टा आपको हर्ट कर रहे हैं, वो उल्टा आपको तकलीफ दे रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कप कंफ्यूज करके रखा हुआ है आपको इस पर्सन ने। ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो। आप एक साइड होना चाहते हो कि भाई ठीक है, तुम या तो तुम मेरे साथ पूरे तरीके से रिश्ता निभाओ, तो मुझे कहो तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे और तुम मेरे लिए स्टैंड लो। ठीक है, और अगर नहीं कर सकते ये सब कुछ तो बिल्कुल मुझे क्लियरली बता दो। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली मुझे बता दो कि भाई नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। आप एक तरफ होना चाहते हो, आप बीच में लटके हुए हो, है ना। आप एक तरफ होना चाहते हो, एक पार होना चाहते हो, और ये पर्सन आपको एक तरफ होने नहीं दे रहा। आपको पूरे तरीके से अपना नहीं बनाता, आपको पूरे तरीके से छोड़ता भी नहीं है कि किसी और के पास चले जाओ। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि ये ना आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं है। ठीक है, ये भी इनकी सोच हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी है, जहां पर इन्हें लगता है कि नहीं, शायद आप इन्हें डिजर्व नहीं करते हो, ये शायद इतने अच्छे नहीं है, ये इतने सही नहीं है, अपने आप को ये परफेक्ट नहीं समझते।
लेकिन वहीं अगले मूवमेंट आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये, अगर आप किसी और के साथ एक पोस्ट भी डाल दो ना अपनी, या एक पिक्चर भी डाल दो और वो ये देख ले, तो वो बिल्कुल जेलस हो जाते हैं, ठीक है, इनसिक्योर हो जाते हैं आपके पर्सन, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते आपको किसी और के साथ। उन्हें मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पूरा हक तो आप पर है, ठीक है, आपको दूर भी नहीं जाने देता इसलिए पर्सन, और अब पूरे तरीके से अपना भी नहीं बनाता है। तो ये भी उनकी प्रॉब्लम है, जेलस, पोजेसिव हो जाते हैं, आप पर पूरा अपना हक मानते हैं। अलोननेस 2 कार्ड निकल कर आए हैं, ठीक है। कंडीशनिंग, फिजिकली वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है, आप काफी ब्यूटीफुल, काफी हैंडसम और काफी अच्छी एनर्जीज में उन्हें दिख रहे हो, जिसकी वजह से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें ना आपकी आंखें शायद बहुत पसंद है, शायद इन्होंने बहुत बार कहा भी होगा कि यार मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उनमें ना, इन्हें जब अपने लिए प्यार नजर आता है, फीलिंग्स नजर आती हैं, इनोसेंस, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी नजर आती है ना, तो ये बहुत सुकून इन्हें मिलता है कहीं ना कहीं जब इन्हें आपकी आंखों में ये सब चीजें दिखती हैं। तो यस, मे बी इन्हें आपकी आंखें बहुत पसंद है। एंड एम्प्रेस विद कंडीशनिंग ये बता रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत हो रहे हैं इस समय, ठीक है। मे बी आपने कुछ चेंज करा है, मे बी न्यू हेयर कट लेना, न्यू आउटलुक बनाना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपनी करना, या कुछ तो चेंज में भी आप अपने अंदर लेकर आए हो, या कुछ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें फील हो रही है, एंड बहुत सेक्सुअली फैंटेसाइज कर रहे हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ आपके पर्सन। कंडीशनिंग की एनर्जी तो यही दिखा रही है, ठीक है। तो यस, ये आपके टच को मिस करते हैं, आपकी प्रेजेंस को कहीं ना कहीं अपने जीवन में मिस कर रहे हैं। और अगर फिजिकल इंटीमेसी रही है ना आप दोनों के बीच में, तो ये उसे भी बहुत मिस करते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है इन्हें कि जैसे काफी लंबा समय हो गया फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुई है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कनेक्ट फिर से होना चाहते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस। उन्हें लगता है कि शायद ये एक जरिया है जिससे आप दोनों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है ना, तो वो क्लियर आउट हो जाती है, ठीक है। तो आप भूल जाते हो पुरानी बातों को, वो भूल जाते हैं पुरानी बातों को। तो इट्स लाइक देयर लव लैंग्वेज, ठीक है। आई डोंट नो। ओके, अलोननेस की एनर्जी भी है, लेकिन अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनके पास नहीं हो, इनके साथ नहीं हो, तो ये बिल्कुल अकेले पड़ गए, ठीक है। कोई नहीं है इनके पास जो इनको समझे, इनकी फीलिंग्स को समझे, इनके इमोशंस को समझे। अगर ये उदास भी है ना, तो कोई शायद दिख भी नहीं रहा है इनको पूछने के लिए कि भाई तुम इतने उदास क्यों हो, ठीक है। अलोननेस में बिल्कुल अकेले दिख रहे हैं वो, तो कोई है भी नहीं उनके पास उनको समझने के लिए। हाई प्रीस्टेस, ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना, तो ये पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं, सो दैट ये आप तक आ सके, आपसे बात कर सकें, एंड आपके अंदर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उनको क्लियर आउट कर सकें। तो यस, ये पर्सन ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग का कोई प्लान बनाते हुए आपके पर्सन लाइक नजर आ रहे हैं, ओके। एंड अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप हो ना, तो आपके पर्सन स्टिल मतलब किसी और को, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइक अगर आपके जीवन में है, कोई और है उनके मतलब किसी और के साथ अगर वो है, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है अगर उनके साथ, तो वो जहां पर भी है ना वहां वो खुश नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, वो जैसे आपके पास आना चाहते हैं। ट्रैवलिंग इज एक जर्नी कंप्लीट कर जैसे वो आपके पास होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उनके एनर्जीज में है। चलो लेट्स चेक आउट और क्या एनर्जीज आती हैं आपके पार्टनर की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, और बताएं और क्या एनर्जीज है। उप्स, 1 सेकेंड। ओके, सो इट इज दिस चरॉइड का कार्ड था, ठीक है। चलिए ले लेते हैं इस कार्ड को भी। चरॉइड अगेन, हैंग्ड मैन, ओके। उप्स, क्या ही हो रहा है। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को ले लेते हैं, ठीक है। 7 ऑफ swords, 5 of cups, hermit, 10 of pentacles, 7 of cups, 2 of pentacles, magician, bottom energy यहाँ पर है 5 of wand, ओके। आई डोंट नो, बट आपके पार्टनर के अंदर मुझे कुछ गुस्सा भी नजर आ रहा है आपको लेकर, ठीक है। गुस्सा है, किसी चीज को लेकर गुस्सा है इनके अंदर। मे बी आपने किसी और के साथ या तो रिसेंटली कोई ऐसी पोस्ट डाली है, ठीक है। लाइक मतलब जैसे आप फीमेल हो, आपने किसी और मेल के साथ पोस्ट डाल दी, कोई पिक्चर डाल दी,
या कोई मेल हो तो किसी फीमेल के साथ आपने कोई वैसी पिक्चर, कोई पोस्ट डाल दी जिसमें आप बहुत खुश दिख रहे है ना, तो ये पर्सन लाइक बहुत गुस्सा हो रही है यार ऐसा क्यों, ठीक है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर उन्हें लग रहा है ना कि आप उन्हें भूल चुके हो तो ये चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही और ये बहुत गुस्से में है। ऐसा लग रहा है आपके किसी एक्शन ने ना इनको ट्रिगर कर दिया है, ये ट्रिगर हो रहे हैं आपके किसी एक्शन से, इनको दिल कर रहा है कि ये आपसे आकर पूछे कि यार तुमने ऐसा क्यों करा, ठीक है। ये भी इनकी एनर्जीज में है जहां पर आपने कुछ ऐसा करा है, अगर पिक्चर पोस्ट भी नहीं डाली है ना, या कुछ इनको ऐसी न्यूज मिली है आपकी तरफ से, किसी और की तरफ से, या किसी और ने आकर आपके बारे में कुछ इन्हें ऐसे बताया है, तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये गुस्सा है एंड ये ट्रिगर हुए हैं आपकी किसी बात से एंड इनका बहुत मन कर रहा है आपसे आकर लड़े, आपको बोले कि भाई तुमने ऐसा क्यों करा, ठीक है। तो ट्रिगर हुए हैं किसी चीज से और बहुत इंपल्सिव एक्शन इनके आने के चांसेस हैं और ये गुस्से में आ सकते हैं आपकी तरफ और आपसे आकर पूछ सकते हैं यार तुमने ऐसा क्यों करा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास कोई ऐसी खबर पहुंची है कि आप किसी और के साथ कनेक्शन में हो, है ना, आपने किसी और को हाँ कर दिया, किसी और की तरफ कमिटेड हो गए हो आप, तो ये ऐसी कोई न्यूज हो सकता है इन्हें मिली हो और ये जैसे आपसे अगर पूछना चाहते हो क्या ये सच है, क्या सच है तुम किसी और के साथ रिश्ते में हो, किसी और को तुमने अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लिया है या कहीं और तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है। तो ये पर्सन किसी तरीके से ट्रिगर नजर आ रहे हैं, किसी किसी गुस्से में नजर आ रहे हैं बेसिकली, ओके। ये इम्पल्सिव होकर एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ, आपसे लड़ सकते हैं आकर, ठीक है। और शायद ये लड़ाई जरूरी भी है क्योंकि इस लड़ाई से जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो भी दूर हो सकती है, तो ये जनरली आकर आपसे लड़ सकते हैं। चेरॉइट, हैंगमैन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। एकदम से ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और लड़ाई अगर होती है आप दोनों के बीच में तो देखो ये लड़ाई भी ना मतलब जरूरी है शायद आप दोनों के बीच में, क्योंकि इस लड़ाई से बहुत कुछ क्लियर होगा। आप भी अपने सवाल इनसे पूछेंगे, वो अपने सवाल आपसे पूछेंगे, जो आपके अंदर उनको लेकर डाउट्स हैं हो सकता है आप उनसे वो पूछें और जरूर पूछें, ठीक है। आपके मन में जो भी उनको लेकर बातें हैं, चीजें हैं जिनको लेकर क्लैरिटी आप चाहते हो, आप पूछो उनसे, ठीक है। तो हो सकता है आप उनसे कुछ ऐसा पूछे या वो आपसे पूछे, तो कुछ लड़ाई होते हुए दिख रही है लेकिन उसके बाद चीजें हल हो जाएंगी, उसके बाद काफी हद तक आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होगी और आपके पार्टनर के अंदर भी जो आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो सकती है। अच्छा, अगर यहाँ पर इशू फैमिली की तरफ से आए, यानी फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया इस रिश्ते को, फैमिली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी इस रिश्ते को, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये अपनी फैमिली को मना लेंगे, ठीक है। फैमिली की तरफ से कंसेंट भी मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है और फैमिली खुश दिख रही है, तो यानी फैमिली की तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये और लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे थे कि यार मतलब इनकी ना प्रॉब्लम है आपके पर्सन की कि लाइक ये लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सब बहुत सोचते हैं आपके पर्सन, बहुत सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये सब नहीं सोचना चाहते हैं, वो उस एनर्जी में नहीं है, तो अब वो सिर्फ अपने बारे में और आपके बारे में सोचना चाहते हैं, इस प्यार के बारे में सोचना चाहते हैं। तो अगर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे थे तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिखेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रिजॉल्व होती हुई दिखेगी, यानी थर्ड पार्टी खुद ब खुद इन्हें छोड़कर जाएगी, क्योंकि इन्हें क्लियर हो जाएगा ना कि थर्ड पार्टी के लिए नहीं बने, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए नहीं बने, ये आपके लिए बने हैं और आप इनके लिए बने हो, तो ये थर्ड पार्टी तो बीच में बस कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है जो आया था और इनको शायद वहां पर अपने कर्मा को कंप्लीट करना था, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखेगी। बट समहाउ बहुत रीयूनियन यहाँ पर होता हुआ दिखेगा और बहुत इम्पल्सिव, बहुत जल्दी होते हुए दिखेगा, ठीक है। इम्पल्सिव एक्शन आ सकता है आपके पार्टनर का, तो ये मैंने इसलिए बताया था कि आप खुद प्रिपेयर भी रहो, ठीक है। प्रिपेयर भी रहो, अगर ऐसा कुछ करा है ना आपने तो प्रिपेयर रहो, क्योंकि एकदम से भड़केंगे आपके ऊपर, कॉल करके एकदम से भड़क सकते हैं, वो कुछ एनर्जी भी है यहाँ पर आज। चलो अब हम मैसेजेस देख लेते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है आपके मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का मैसेज। सो आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पा रहे हैं चैन से रातों को, ठीक है, नींद नहीं आ रही है इन्हें चैन की। उप्स, आई थिंक यू आर लाइंग, अगर आप उन्हें अपने इमोशंस दिखा नहीं रहे हो, शो नहीं कर रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप छुपा रहे हो, ठीक है, आप झूठ बोल रहे हो। आई डम्प यू, यस, एक्सेप्ट भी करेंगे आने वाले समय में कि इनसे गलतियां हुई हैं, इन्होंने आपको डंप करा। नेक्स्ट इज आई कांट लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं दे सकते, आपको खोने से डर रहे हैं आपके पर्सन। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, डिप्रेशन हो रहा है इनको, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है आपको लेकर। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये दोस्तों से बात करते हैं आपके बारे में।
आपकी आवाज सुनने के लिए बहुत ज्यादा मरे जा रहे हैं पर्सन, मन कर रहा है इनके कि आपकी आवाज सुने। आई नेवर वॉन्टेड टू सी योर फेस अगेन। हो सकता है आपको ऐसा कुछ कहकर गए कि अब मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा, ठीक है, लेकिन अब अफसोस कर रहे हैं कि यार ऐसा क्यों बोला मैंने उसे, ठीक है। या आई डू नॉट मिस यू, मैं तुम्हें मिस नहीं करता, बट आई डे ड्रीम अबाउट यू। देखो कैसे एनर्जीज आ रही है, राइट। तो दिखावा कुछ और है इस व्यक्ति का और कहते कुछ और हैं। यू आर डैम सो ब्यूटीफुल, आप अट्रैक्ट लग रहे हो, अट्रैक्टिव बहुत लग रहे हो इस पर्सन को, है ना। यू आर डैम सो ब्यूटीफुल, यानी आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन हो रहा है इनको आपकी तरफ। चलो मैसेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है आज। What meant to be yours is already making its way to you, and what was never yours is starting to flee from you. With time, it all makes sense from now. Bear the confusion, focus on living fully in the present. Don't let your whole life be, I'll be happy when be happy now. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि किसी चीज को लेकर स्ट्रेस मत लो कि वो नहीं आ रहा है, उसका मैसेज नहीं आ रहा है, उसका कॉल नहीं आ रहा है, नहीं स्ट्रेस मत लो इस चीज को लेकर, ठीक है। और ये स्ट्रेस भी मत लो कि अगर वो आ गया तो ये होगा, अगर वो आ गया तो वो होगा, क्योंकि जो आपका है ना वो आप तक आता है, ठीक है। और जो आपका नहीं है ना वो आकर भी चला जाता है ना। तो ये चीज तो मानते हो आप, तो इसलिए जो आपका है वो आप तक जरूर आएगा। इसलिए कोई कंफ्यूजन, कोई स्ट्रेस में मत रहो कि अगर आ गया तो कहीं फिर से ना चला जाए, ये डर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर रह सकता है। तो अपने अंदर से इन चीजों को क्लियर करो, ठीक है, लेट गो करो इन थॉट्स को, ये जो नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हैं, ठीक है। और खुश रहो, यही कहीं ना कहीं आज यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए, सो ये थी कुछ आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं चलो अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।